में घूम रहे हैं, लगातार समर्थक मिल रहा है, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कहिएगा, किस तरह से आपका समर्थन मिल रहा है? हाँ, देखिए, सभी युवा चाहे भाई हो बहन हो सभी एकत्रित हो गए हैं और सभी ने ठाना है कि अलौली को अब दल की राजनीति में नहीं दल दल से निकालने के लिए अब निर्णय लेना है और सबने निर्णय ले लिया है। भैया का पूरे रूप से आशीर्वाद और प्रेम हमारे साथ और हमने आश्वस्त इनको कर दिया कि हर परिस्थिति में हम खड़े रहेंगे, आपको साथ देने में, आपसे कंधा मिलाने में हमको कोई जीत या हार या कुर्सी की जरूरत नहीं। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अलौली सीट है, वो हॉट सीट बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां त्रिकोणीय लड़ाई है वो देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ वर्तमान विधायक है तो दूसरे तरफ पूर्व विधायक है और वहीं यश राज पासवान जो युवाओं के चहेते बन रहे हैं और वो भी अलौली में अपना छाप है वो छोड़ रहे हैं। ऐसे में हम बात करेंगे यश पासवान से। लगातार आप अलौली में घूम रहे हैं, लगातार समर्थक मिल रहा है, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कहिएगा, किस तरह से आपका समर्थन मिल रहा है? हाँ, देखिए, सभी युवा चाहे भाई हो बहन हो सभी एकत्रित हो गए हैं और सभी ने ठाना है कि अलौली को अब दल की राजनीति में नहीं दल दल से निकालने के लिए अब निर्णय लेना है और सबने निर्णय ले लिया है और अब यहाँ पे हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रहा है, जहाँ एक तरफ वर्तमान विधायक पूर्व विधायक में लड़ाई आपका भी लोग पसंद करें, क्या कहिए? देखिए, ये तो हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हमारे पिताजी और हमारे छोटे पापा रामचंद्र पासवान जी की कमाई है कि हमें, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है कि हमें प्रेम और स्नेह यहाँ की जनता दे रही है अपने बेटे के रूप में और हम भी हमेशा प्रयासरत रहे कि इनके सुख दुख में खड़े रहे, चाहे परिस्थिति जो हो। भले हमारे पास अभी कलम की शक्ति नहीं है, लेकिन जितना भी बुद्धि विवेक हमें अपनी मेहनत से और बड़ों के आशीर्वाद से मिला है उसका पूरा प्रयोग करें और अपनी जनता के लिए हम हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, क्योंकि ये जनता नहीं है, ये हमारे लिए परिवारवासी है, तो हम पूरे परिवारवासियों के लिए खड़े रहते हैं पूरे टाइम। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरे तरफ नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं कि 20 साल उन्होंने जो काम किया है उसके लिए वोट मांग रहे हैं, तो कैसे आप उसको देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल पे हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही था जब हम दलित चौपाल पूरे प्रदेश भर में कर रहे थे तो जल नल हो, सिंचाई हो, बिजली हो, सब में क्या समस्या ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि आप सोचिए 20 साल के इस तथाकथित मंगल राज के बावजूद अलौली क्यों अछूत रहा सारे योजनाओं से, सारे जो व्यवस्था को सुधारने के लिए जितनी नई प्रणालियाँ शुरू की गई है उन सब से अलौली क्यों अछूत रहा। 60 रुपये अगर आते थे पटना से तो अलौली आते आते वो 6 रुपये क्यों हो जाते थे? इसका कारण यही था जी, प्रणाम, उसका कारण यही था कि भ्रष्टाचार और जनप्रतिनिधि सिर्फ जो भी 15-20 साल से बने वो सब अपने स्वार्थ में ज़्यादा, जनता के स्वार्थ से उनका कोई लेना देना। लेकिन जिस तरफ से तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माफी मांग रहे हैं कि एक बार माफ करिए और इस बार फिर से विश्वास करिए, इस तरह तो कैसे चुनौती में किस तरह को देख रहे हैं? देखिए, जहाँ आपने तेजस्वी भैया की बात की, देखिए किसी भी पार्टी के कोई प्रमुख नेता चाहे कितनी भी अच्छी योजना या प्लान बना के बताए पूरे प्रदेश के लिए, लेकिन अगर उस सेनापति के सेना में जो सोल्जर्स हैं वही अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर सेनापति का योजना हो या उसका विचारधारा हो, विजन हो, चाहे जो रणनीति हो, सब विफल हो जाता है। देखिए, टीम में कैप्टन या उप कप्तान कितना भी अच्छा खेल ले, अगर पूरी टीम एक साथ आके नहीं अच्छा खेलती तो हमेशा टीम जीत प्राप्त नहीं कर पाती है। तो कुछ भी विजन हो बड़े नेता का, अगर उनके साथ में समकक्ष जो भी नेता है, उनके विधायक, सांसद या जिनको भी उम्मीदवार बनाए, वो अगर सही से काम नहीं कर पाए, उनके लिए आपको माफ़ी ही जा के मांगनी पड़ेगी। तो आप धरातल पे उतारते तो वही प्रतिनिधि है ना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ऊपर काम करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो उनके मंत्री और उनके सांसद ही मिलके उतारते हैं ना धरातल पे, और कुछ हद तक अपराध ये आपके अफसर।
लेकिन जिस तरह से आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, आपके पिताजी भी साथ में है, ये पासवान के भी साथ मिल रहा है, तो बड़े भाई का कितना खल रहा है कि वो भी आते हैं आपके प्रचार में? ये बात तो सही है कि सबको ही साथ होते, सब अगर फिजिकली साथ होते तो फिर अलग बात होती, लेकिन हम जानते हैं कि क्योंकि बड़े भाई हैं और जैसा संबंध रहा है, भैया पूरे रूप से प्रणाम, भैया का पूरे रूप से आशीर्वाद और प्रेम हमारे साथ, ये तो हम जानते हैं। फिजिकली नहीं है लेकिन ऐसा आशीर्वाद है आपके साथ। हाँ, 100% क्यों नहीं रहेगा। एक भाई क्यों नहीं चाहेगा अपने छोटे भाई के लिए अच्छा, और हम जानते हैं कि इन जनरल भी एक भाई क्यों चाहेगा, और हम ये भी जानते हैं कि भैया हमेशा अच्छा ही चाहते हैं हमारे लिए। लेकिन वो एनडीए के प्रचार में आएंगे तो आपके खिलाफ वो वोट मांगे। अब ये तो भैया से पूछिए, और भैया के मन को हम जानते हैं, उसके अनुसार हम बता रहे हैं। अब वो राजनीति में क्या करते हैं, क्या परिस्थिति है, वो तो भैया से पूछिए, लेकिन आप भैया साफ रूप से बता पाए। लेकिन जिस तरह से अपार समर्थन मिल रहा है, लोग घरों से निकलकर आपको अभिवादन कर रहे हैं। देखिए, ये तो लोगों का प्रेम है। जैसा हमने कहा कि हमने प्रयास किया, जो हमारे पूर्वजों द्वारा लकीर खींची गई है, हमारा प्रयास यही रहा है कि कम से कम उसको बरकरार रखें और अपने क्षेत्रवासियों और अपने परिवार के सभी साथियों के सुख दुख में खड़े रहे। और हमने वादा किया है कि हम परिस्थिति जो हो, चुनाव में तो लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमने बोला है कि जो भी परिस्थिति रहेगी, वैसे हमें विश्वास है कि हमारा रिजल्ट अच्छा ही होगा। और हमने आश्वस्त इनको कर दिया कि हर परिस्थिति में हम खड़े रहेंगे, आपको साथ देने में, आपसे कंधा मिलाने में हमको कोई जीत या हार या कुर्सी की जरूरत नहीं। तो आप सुन रहे थे यशराज पासवान का, जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं अलौली विधानसभा में। अलौली विधानसभा में जो त्रिकोणीय लड़ाई है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और अपार समर्थन है वो भी मिल रहा है, और रोड शो कर रहे हैं। जिस तरह से देख सकते हैं आप तस्वीरों में, किस तरह से जो काफिला है वो उनके साथ चल रहा है, और लगातार जो यशराज पासवान है वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। न्यूज़ पर के साथ नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।